एक लड़की जिसका नाम लारेब था, वो अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। लारेब के शौहर का नाम दिलावर था और दिलावर एक नेक और शरीफ लड़का था। शादी के बाद वो लारेब से बहुत मोहब्बत करने लगा और लारेब भी दिलावर से बेहद प्यार करती। दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लारेब की सास जिसका नाम शाहिदा था, वो भी लारेब को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझती थी और लारेब भी अपनी सास को सास नहीं बल्कि अपनी मां ही समझती। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब लारेब उम्मीद से थी। लारेब के शौहर दिलावर से बहुत खुश था और वो लारेब को कहने लगा, लारेब, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बाप बना दिया है। तो लारेब मुस्कुराने लगी। शाहिदा भी बहुत खुश थी कि मैं दादी बनने वाली हूं। शाहिदा अब लारेब को काम न करने देती थी। वो कहती कि अपनी सेहत का ख्याल रखो और आराम किया करो। लारेब कहती, अम्मी सारा दिन आराम ही तो करती रहती हूं और वैसे भी जिसकी आपके जैसी सास हो, भला उस बहू को किस बात की फिक्र है। लारेब बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा चाहने वाला शौहर और ससुराल मिला है। फिर महीने पर महीने गुजरते गए और लारेब की डिलीवरी का दिन भी आ गया। लारेब की तबीयत खराब होने पर उसकी सास उसे अस्पताल लेकर चली गई। अल्लाह ने लारेब को बेटी जैसी नेमत से नवाजा था। सब बहुत खुश थे। शाहिदा तो बार बार अपनी पोती के वारिस सदके जा रही थी और लारेब को बार बार ताकीद करती थी कि सर्दी है, मेरी पोती का ख्याल रखना। लारेब की बेटी अभी 7 माह की भी ना हुई थी कि दिलावर की वफात हो गई। दिलावर बिजली का काम करता था और किसी का बिजली का काम करते हुए उसे करंट लगने से मौके पर ही उसकी वफात हो गई। लारेब बहुत रोई और शाहिदा को तो कोई हाल ही ना था। वो बार बार बेहोश हो जाती। इस अफसोसनाक मौके पर लारेब को अपनी बेटी का कुछ होश ही ना था और सर्दी की वजह से उसे ठंड लग गई। लारेब की बेटी का बुखार उतर ही ना रहा था। एक रात जब शाहिदा सोई हुई थी तो लारेब अपनी बेटी को लेकर शाहिदा के कमरे में आई। बोली, अम्मी उठिए ना। शाहिदा बोली, क्या बात है? लारेब कहने लगी कि अम्मी देखिए, मलाइका की तबीयत बहुत खराब है। इस बात पर शाहिदा उठ गई और कहने लगी, मैं क्या करूं? तेरी ये मनहूस बेटी मेरे बेटे को खा गई है। अरे अभी तो थोड़ी देर ही हुई है इसे दुनिया में आए हुए और ये मेरे बेटे को खा गई। आगे न जाने किस किस को लेकर डूबेगी। मरती है तो मर जाए। लारेब कहने लगी कि अम्मी ये क्या कह रही हैं? ये आपके बेटे की तो बेटी है। अरे तो मैं क्या करूं? जब मेरा बेटा ही न रहा तो उसकी बेटी का क्या करूं? दफा हो जा, इस मनहूस को इधर से ले जा। शाहिदा का ये कहना था कि लारेब को न जाने क्या हुआ। वो जमीन पर गिर गई और अस्पताल ले जाने पर पता लगा कि एक बार फिर उम्मीद से है। जब लारेब को होश आया तो शाहिदा बोली, अरे मनहूस, ये किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है? मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं। तो लारेब हैरान हो गई कि ये सब क्या है? क्या वाकई में उम्मीद से हूं? लारेब की बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी और लारेब ने अपने देवर के आगे हाथ जोड़े कि भाई दाऊद, ये आपकी भतीजी है, आपका खून है, मेहरबानी करके इसका इलाज करवा दें। दाऊद को अपनी भतीजी पर तरस आ रहा था और वो अपनी भतीजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था, पर उसकी मां शाहिदा ने उसे मना कर दिया और लारेब को उसकी बच्ची समेत इस पर गंदे इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। लारेब काफी देर तक घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ी रही। अचानक उसकी बच्ची ने गहरे सांस लेना शुरू कर दिए। लारेब उसे लेकर अस्पताल पहुंची तो पता लगा कि लारेब की बच्ची अब इस दुनिया में न रही। लारेब बहुत रोई। उसे तसल्ली और दिलासा देने वाला कोई न था। फिर अस्पताल में काम करने वाले लड़कों ने ही लारेब की बेटी को साथ वाले कब्रिस्तान में दफना दिया था। लारेब ने अपनी बेटी की कब्र पर खुद अपने हाथों से मिट्टी डाली थी। लारेब का दिल कर रहा था कि कब्र खोद कर बेटी को बाहर निकालकर सीने से लगा ले, पर वो ऐसा न कर सकी और 2 दिन तक अपनी बेटी की कब्र के पास ही बैठी रही। फिर वो अपने भाई के घर चली गई क्योंकि लारेब का उसके भाई के सिवा इस दुनिया में कोई न था। लारेब की भाभी जिसका नाम अरीबा था, वो बहुत अच्छी थी। लारेब का भाई इमरान और उसकी भाभी अरीबा लारेब को अपनी बेटी ही समझते थे। लारेब के भाई इमरान की कोई औलाद न थी। माहिरा लारेब की हालत देखकर परेशान हो गई। वो उसे डॉक्टर के पास ले गई तो अरीबा को पता लगा कि लारेब उम्मीद से है। अरीबा बहुत खुश हुई, लेकिन लारेब ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसे उसकी भाभी ने समझाया कि एक बच्चा तुम खो चुकी हो, ससुराल वालों ने तुम्हें बातें की हैं,
तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि ये तुम्हारे शौहर दिलावर का ही बच्चा है। तो क्या तुम नहीं चाहती कि दिलावर की कोई निशानी तुम्हारे पास हो? लारेब उस बच्चे के लिए लाजी हो गई थी। लारेब का भाई और भाभी लारेब को हर मुमकिन तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लारेब के अंदर जो दुख था वो उसको न खत्म कर सके। फिर लारेब ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया था और देखते ही देखते लारेब का बेटा 5 साल का हो गया था। एक दिन लारेब को पता लगा कि उसकी सास शाहिदा की हालत बहुत खराब है और वो लारेब से मिलना चाहती है। फिर लारेब अपनी सास को मिलने गई तो उसे बहुत दुख हुआ। लारेब की सास से बोला भी नहीं जा रहा था। उसने लारेब से माफी मांगी और अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुई। लारेब ने अपनी सास को कहा कि अम्मी आप मुआफी ना मांगे, मैंने तो आपको कब का मुआफ कर दिया है। लारेब का यह कहना था कि शाहिदा की रूह परवास कर गई। फिर इर्द गिर्द के लोगों से लारेब को पता लगा कि शाहिदा की हालत बहुत खराब थी और वो तकरीबन 5 साल से चरपाई पर थी। उसे तुम्हारे जाने के बाद फालिज का अटैक हो गया था। हम तो यही कहते थे कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और तुम्हारी सास शाहिदा उसी की सजा भुगत रही थी। ये सब बातें सुनकर लारेब को बहुत दुख हुआ और फिर लारेब ने दिल से अपनी सास को माफ कर दिया, लेकिन वो अपनी बेटी पर किए गए जुल्म को आज भी ना भूली थी। इसीलिए कभी किसी पर जुल्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या हम दूसरे के साथ जो कर रहे हैं वो उसका हकदार भी है या नहीं। शाहिदा ने एक बहुत छोटी सी बच्ची पर जुल्म किया था और वो बच्ची कोई गैर नहीं बल्कि खुद उसके बेटे दिलावर की बेटी थी। शाहिदा को वाकई लारेब और उसकी बेटी के साथ किए गए जुल्म की सजा मिली थी।